हमारा चिंतन गीता अध्याय 10 श्लोक 1 पर चल रहा है। गहन चिंतन हो रहा है। प्रभु कह रहे हैं कि परम वचन अर्जुन तू मेरा प्रिय है। ये परम वचन क्यों कहे जाते हैं? परम वचन का एक अर्थ है रहस्यमय वचन और परम वचन का दूसरा अर्थ है प्रभाव युक्त वचन। देखिए आप, सूर्य पूर्वोदय में होता है, उगता है, पूर्व दिशा में उगता है। यह सत्य वचन है, इसको कोई अन्यथा नहीं कर सकता। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सत्य वचन है। इसके लिए कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है और नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्तियों का अपना अनुभव है। सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है, सत्य वचन है, रोज देखते हैं। अब कहें सूर्योदय पश्चिम दिशा में उगता है, यह असत्य वचन है, क्योंकि जिसे भी कहोगे सामने वाला हंसेगा। क्या बात कर रहे हो, पश्चिम में थोड़ी ही सूर्य निकलता है। यह सभी का अनुभव है। सत्य वचन को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सत्य वचन क्या है कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, उसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। असत्य वचन को भी किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। असत्य वचन कहा हमने सूर्य पश्चिम दिशा में उगता है, सब कहेंगे नहीं, कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। तो फिर किसे प्रमाण देने की आवश्यकता है? और परम वचन क्या है? तो परम वचन पर हमारा चिंतन हो रहा है। परम वचन वो है जिसको आप किसी प्रमाण से सिद्ध कर ही नहीं पाओगे, लेकिन श्रद्धा से यदि स्वीकार करोगे तो अनुभव में आएगी बात, वो उसे हम परम वचन कहते हैं। परम वचन को आप आर्ग्यूमेंट की धार पर नहीं निकाल पाओगे, इसलिए परम वचन के सामने जब आर्ग्यूमेंट करने भी जाओगे तो यदि बोलने वाला व्यक्ति समझदार है तो वो मौन हो जाएगा। वो आपके सामने आर्ग्यूमेंट करने नहीं उतरेगा, वो केवल स्मित कर देगा, मधुर स्मित कर देगा। कहेगा ये मेरे अनुभव की बात है, मैंने आपसे कही, स्वीकार करो तो तुम्हारा कल्याण होगा, न करोगे तो थोड़े और भटक लो, 2 साल 5 साल 2 जन्म 10 जन्म 5 जन्म, उसके बाद समझ में आएगी। लेकिन बात है ये अस्तित्व के सिद्धांत को समझ लीजिए। सारी बातों को आप दलील से, तर्क से सिद्ध नहीं कर सकते। दे आर सो मनी थिंग विच आर बियॉन्ड लॉजिक, और वो बियॉन्ड लॉजिक इसलिए है कि लॉजिक कम पड़ जाता है उसके लिए। तो वो बात छोटी नहीं है, वो बात तो परम है, बस लॉजिक की कैंची वहां चलेगी नहीं, तर्क की कैंची वहां नहीं चलेगी, इसलिए वो परम वचन है। वो रहस्य में श्रद्धा से ही समझ में आता है। छोटा सा दृष्टांत से इसे हम और समझने की कोशिश करें। मातृत्व है, ये सत्य वचन है, लेकिन पितृत्व है, ये परम वचन है। यह मेरी मां है, यह सत्य वचन है, क्योंकि यह मेरी
बायोलॉजिकल मदर है। आप उसको अन्यथा तो कर ही नहीं सकते, उसको झुठला नहीं सकते। मां कह रही है लेकिन ये मेरा पिता है, ये परम वचन है। मां ने कहा है ये पिता है। अब आप क्या प्रमाण मांगने जाओगे मां से? यदि प्रमाण मांगने जाओगे तो आपने अपनी मां के चरित्र पर उंगली उठा दी। मेरी मां कहती है कि ये तेरा पिता है, तो ये मेरा पिता है। फिर वहां कोई तर्क नहीं होता है। मां के साथ आर्ग्यूमेंट करने नहीं बैठते हैं। आप जगत ने असत्य वचन की तो चर्चा छोड़ो, असत्य वचन की चर्चा तो छोड़ दो आप, लेकिन सत्य में और परम में इतना अंतर समझ लेना। यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रोणु में परम वचन। भक्ति मार्ग की बात हो रही है, श्रद्धा से स्वीकार करना पड़ेगा, ये परम वचन है। और स्वीकार करोगे तो मन को शांति मिलेगी। स्वीकार नहीं करोगे मन उबलता रहेगा, संशयग्रस्त रहेगा, दुखी रहोगे। जीवन को आनंद से, शांति से, प्रसन्नता से, स्थिरता से व्यतीत करने के लिए केवल सत्य वचन से ही काम नहीं चलता है, कुछ परम वचन की भी आवश्यकता होती है। आज के युग जो लिमिटेशन की बुद्धि के ताल पर नाचते हुए हम केवल सत्य वचन के पीछे पड़े हैं और परम वचन को इग्नोर कर रहे हैं। यही आज के युग की अशांति का कारण है। सत्य तो स्वीकार होगा ही, करना ही पड़ेगा। जाओगे कहां? तो सत्य को स्वीकार करते हो, उसमें आपकी महानता नहीं है, वो तो सत्य की महानता है। आपकी श्रद्धा का प्रमाण, आपकी भक्ति का प्रमाण वहां मिलता है जहां आप परम वचन को स्वीकार करते हो। परम वचन का एक दूसरा अर्थ भी कहेंगे तो सत्य का विपरीत असत्य हो सकता है। यदि आप अस्वीकार करोगे लेकिन द अदर एंड एग्जिस्ट, वो सिक्के का एक दूसरा पहलू हो सकता है। और कोई व्यक्ति अगर भ्रांति में हो तो वो स्वीकार कर भी सकता है, पागलपने में, भ्रांति में, मूर्खता में, नासमझी में। लेकिन परम वचन वो है जिसका कोई विपरीत नहीं हो सकता है, जिसका कोई विरोधी नहीं हो सकता है। दैट कैन नॉट बी एंटोनिमस। जो हम व्याकरण में कहते हैं उसका कोई विरोधी नहीं हो सकता। जैसे सुख का विरोधी शब्द है दुख, लेकिन आनंद का विरोधी है कोई आनंद, यानी आनंद। ऐसे ही सत्य का विरोधी शब्द है असत्य, लेकिन परम का विरोधी शब्द नहीं हो सकता। परम वचन का कोई विरोधी नहीं। आज जो असत्य लगता है वो कल शायद सत्य लगने लगे। 18 वर्ष की आयु में पिता की बात न सुनने वाला व्यक्ति 30 वर्ष में कहता है, जब वो 30 वर्ष का हो जाता है, कि पापा आपने जो कहा था वो सही कहा था। 18 वर्ष की उम्र में बात नहीं समझ में आई, आपका विरोध किया मैंने, और 30 वर्ष में समझा कि पापा आप
सही कह रहे थे। तो आज का असत्य कल सत्य हो सकता है, लेकिन परम वचन कभी बदलता नहीं है, क्योंकि परम वचन कालातीत है, वो हमेशा बना रहेगा। सत्य और असत्य व्यक्ति की अपनी धारणा, अपनी रिसेप्टिविटी, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपना परसेप्शन या अपनी समझदारी पर आधारित है। परम वचन किसी इंडिविजुअल की समझदारी पर आधारित नहीं है। देयर आर ऑन द एब्सोल्यूट सत्य, एब्सोल्यूट है वो। सत्य और असत्य रिलेटिव होते हैं, सांदर्भिक होते हैं। परम वचन एब्सोल्यूट है। हम नॉर्थ में बैठे हैं भारत में, तो हम कहेंगे दिसंबर ठंडी के दिन है, दिसंबर में विंटर होता है। अब चले जाओ साउथ में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो कहेंगे कहाँ की बात करते हो, दिसंबर इज समर। भारत के बच्चे ज्योग्राफी में पढ़ेंगे दिसंबर इज विंटर। बाहर के बच्चे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बच्चे अपनी ज्योग्राफी में पढ़ेंगे दिसंबर इज समर। रिलेटिव हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया का बच्चा रटकर आया कि दिसंबर इज समर, तो वो तो एग्जाम में फेल हो जाएगा, बिना कारण फेल हो जाएगा बेचारा। बच्चे का तो कोई दोष ही नहीं है। सत्य और असत्य रिलेटिव होते हैं, परम सत्य एब्सोल्यूट होता है। परम वचन मनुष्य का कल्याण करते हैं। परम वचन पर श्रद्धा रखने से मनुष्य का आंतरिक रूपांतर सरल और सहज होने लगता है। कई बार लोग कहते हैं कि बातें तो बहुत बड़ी पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, धर्म की, अध्यात्म की, तत्व ज्ञान की, लेकिन परिवर्तन नहीं होता है हमारे जीवन में। वो बात केवल इंटर लेवल एक्सरसाइज बन जाती है, मात्र बौद्धिक चर्चा बन के रह जाती है। परिणाम जो आना चाहिए, आंतरिक रूपांतरण होना चाहिए, इनर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो केवल सत्य वचन तक रह जाते हैं। वो परम वचन तक हम पहुंच ही नहीं पाते। मनुष्य के आंतरिक रूपांतर करने का सामर्थ्य केवल परम वचन में होता है, और वो परम वचन सभी के सामने नहीं कहे जाते हैं। इसलिए भगवत गीता जब पूरी हुई 18वें अध्याय में उपसंहार करते समय 18वें अध्याय का 67वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं, इतिदम ते ना तपस्काय ना भक्त्या कदाचन नय चाशु भूषवे वाच्यम न च माम योग्य सूयति। ये जो परम ज्ञान मैंने तुझे दिया है, न च माम योम सूयति, ये जो परम ज्ञान मैंने तुझे दिया है अर्जुन, तू सबको मत कहना। जो तपस्वी नहीं है, जो जीवन में सत्य की प्राप्ति के लिए कष्ट सहन करने को तैयार नहीं है, उसको मत सुनाना ये बात। जो अभक्त है, जो
भक्ति नहीं करता, उसको मत कहना। उसको तो कभी मत कहना जो भक्त नहीं है, और जिसको ये सुनने की इच्छा नहीं है उसके सामने मत कहना इस बात को। और जो मेरी निंदा करता हो, मेरे प्रति आदर न हो, यानी कहने वाले के प्रति आदर न हो, तो कहने वाला बड़ी से बड़ी मूल्यवान बात कह देवे तो भी सुनने वाले के मन में उसकी कोड़ी के समान भी कीमत नहीं होगी। भगवान कहते हैं मत कहना उसको। फिर भी यहां पर कह रहे हैं कि परमम वचन का अर्थ कोई बड़ा वाक्य नहीं है। अधिकतर आप देखोगे कि परम वचन बहुत सूत्रात्मक होता है, वो गिने चुने शब्दों में होता है, और परम वचन का आधार उसका जो प्रधान विषय है, सब्जेक्ट है, उस पर आधारित है। एक बार ये परम वचन पता चल जाए, समझ में आ जाए, तो जन्मांतर से चला आ रहा यह जन्म मरण का चक्र बहुत सरलता से छूट जाता है। जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति देने वाला केवल और केवल परम वचन होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं ये तुझे परम वचन सुना रहा हूं। क्यों सुना रहा हूं परम वचन? दो बातें कही है। ये परम वचन इसलिए सुना रहा हूं अर्जुन, पहला तो ये वक्ष्यामि हित काम्यया, तेरे कल्याण की भावना है इसलिए सुना रहा हूं, और दूसरा है प्रियमाणाय, यानी प्रिय लबेबल, जैसे क्रियमान करने वाला, करने जैसा, वैसे ही प्रियमान यानी प्रेम करने जैसा, ऐसा तू है मेरे लिए। तो आगे का चिंतन क्यों सुना रहे हैं आगे प्रभु और भी बताएंगे, इसके लिए हम कल चिंतन करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद स्वरूप भगवान की जय।